आज हम मेथी के लड्डू बनाने जा रहे हैं। सर्दियों में इसे ज़रूर बनाया जाता है। इससे जोड़ों का जो दर्द होता है, पुराने से पुराना दर्द भी दूर हो जाता है, बालों में शाइन आती है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तो चलिए फिर फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में हम मेथी दाना डाल देंगे। ये 300 ग्राम मेथी दाना हमने लिया है, जिसे अच्छे साफ कपड़े से हमने पोंछ लिया है, इसे धोना नहीं है। इसका पाउडर हम बना लेंगे और इसका पाउडर जो है वो किसी बोल में हम लोग डाल देंगे। एकदम फाइन पाउडर हमें इसका बनाना है। अब इस पाउडर में हम गरम दूध मिलाएंगे। लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है 300 ग्राम मेथी दाना के लिए जो हम इसमें मिला रहे हैं। दूध पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि मेथी के हर एक एक दाने में जो दूध है वो अच्छे से जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी ये बढ़िया से फूलेगी। जैसे ये हो जाएगा इसे 4 घंटे के लिए हम रेस्ट करने देंगे। तो चलिए हम जब तक आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पैन में हम ले रहे हैं 1 कप मखाना, जिसे फूल पताशे भी कहते हैं कई लोग। लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तब तक चलाना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरीके से तोड़ कर देखिए, अगर ये बढ़िया से टूट रहे हैं इसका मतलब ये क्रिस्पी हो गए हैं। इस टाइम पर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। अब सेम पैन में हम ले रहे हैं करीब 100 ग्राम हमने मिक्स सीड्स लिए हैं। इसमें फ्लैक्स सीड्स भी हैं, मेलन सीड्स भी हैं, सनफ्लावर सीड्स भी हैं। मिक्स पैकेट आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप पर मिल जाएगा। इसे 20 से 30 सेकंड के लिए हम लगातार भून लेंगे। ये जैसे ही चटकने लग जाएंगे आप इन्हें भी बाहर निकाल दीजिए। अब इस पे हम डाल रहे हैं जो नारियल का गोला होता है, उसे हमने ग्रेट कर लिया है। आधा नारियल का गोला हमने लिया है, जिसे कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसे भी हम बाहर निकाल देंगे। अब सेम पैन में हम ले रहे हैं 1 चम्मच घी। फ्लेम रहेगा लो से मीडियम पर। घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अखरोट। आधा कप वॉलनट्स लिए हैं मैंने, और इन्हें भी लगातार करीब करीब 1 मिनट के लिए हम अच्छे से चलाते रहेंगे, बढ़िया से भून लेंगे। जैसे ही ये हो जाएगा वॉलनट्स को भी हम अलग से प्लेट में बाहर निकाल देंगे। ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल के हमें अच्छे से ठंडा करना है। दोबारा 1 चम्मच घी डाला हमने और 1 कप यहाँ हमने काजू लिए हैं। काजू को भी लगातार हम चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। बहुत जल्दी भुन जाते हैं ये, 20 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा। हल्के हल्के से इस पे ब्राउन मार्क्स आ जाएंगे। जैसे ही ब्राउन मार्क्स आए इन्हें भी आप बाहर निकाल दें। अब सेम पैन में दोबारा 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, भले ही लड्डू छोटे बना लीजिए बट घी ज़रूर डालिएगा। 2 से 3 मिनट बादाम को भी हमने अच्छे से भून लिया है। लगातार हमने इसे चलाया है और इसे भी अब हम बाहर निकाल कर साइड में रख देंगे। अब यहाँ हमने ब्लेंडिंग जार लिया है। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है, तो एक एक करके सबको हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो हम डाल देते हैं जार में और इसका हम पाउडर बना लेंगे। जैसे ही मखाने का पाउडर बन जाएगा इसे हम एक बोल में या प्लेट में अलग से निकाल देंगे। सेम जार में हम पीस रहे हैं सीड्स। सीड्स का मैं पाउडर बना रही हूँ, आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं। तो सीड्स का मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है और सेम बोल में हम सीड्स के पाउडर को डाल देंगे। अब जो अखरोट है, काजू है और जो बादाम है जो हमने रोस्ट करके रखे थे, उन्हें हमें दरदरा पीसना है। याद रखिएगा उसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। तीनों को एक साथ पीसेंगे और दरदरा पीसेंगे। आप चाहें तो आधा आधा करके भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नट्स को भी अच्छे से पीस लिया है। जो कोकोनट हमने यानी कि जो नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा था, भून के रखा था, उसे हमें पीसना नहीं है, वो हम डायरेक्टली ही डालेंगे। इसके साथ में 20 से 25 मैंने यहाँ पर काली मिर्च के दाने कूट कर रखे हैं, वो डाल देंगे। 3 चम्मच सौंठ का पाउडर जिसे जिंजर पाउडर कहते हैं वो लिया है। 15 से 20 इलायची को कूट कर लिया है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स ही ना हो, तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा। जैसे ये हो जाएगा इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ हमने ले ली है कढ़ाई और इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। फ्लेम को रखेंगे हम लो पर। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पर ले रहे हैं गोंद, जिसे एडिबल गम भी कहा जाता है।
50 ग्राम हमने ली है, लेकिन 50 ग्राम एक साथ हम नहीं भूनेंगे, नहीं सेकेंगे। थोड़ी-थोड़ी गोंद ही हम घी में डालेंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर सेकेंगे। जैसे ही गोंद जो है एकदम फूल जाए, हल्का-सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, उस टाइम पर हम इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से सारी गोंद हमने सेक कर तैयार कर ली है। अब सेम कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 कप घी। घी में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। 1 कप घी, 2 कप गेहूं का आटा। लो से मीडियम फ्लेम पर हमें इस आटे को लगातार चलाना है और बढ़िया से भूनना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि जो आटा है वो पूरा घी पी गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा आपको ड्राई लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये भुनता चला जाएगा, घी जो है ये रिलीज़ करता जाएगा और आटा एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, जैसे ही ये हल्का हल्का सा कलर चेंज करने लग जाए, गोल्डन हो जाए, आपको लगे कि बस 2-3 मिनट में कलर जो है एकदम डार्क ब्राउन हमें मिल जाएगा, उस टाइम पर जो गोंद हमने सेक कर रखा था उसे दरदरा पीस लेंगे और इस आटे में मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि गोंद अगर बाय चांस अच्छे से नहीं सिका होगा तो वो और अच्छे से सिक जाएगा। दरदरा पीसना है गोंद को, ध्यान रखिएगा। अच्छे से दोबारा मिक्स करते रहेंगे, पकाते रहेंगे और जब इस तरीके का डार्क ब्राउन कलर हमें मिल जाएगा, उस टाइम पर हम गोंद और आटे को अलग से किसी प्लेट में निकाल देंगे। अब सेम कढ़ाई में आधा कप घी हम और डाल रहे हैं। अब घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना जो हमने भिगो कर रखा था दूध में, क्योंकि हो गए हैं 4 घंटे पूरे और मेथी जो है वो बढ़िया से फूल गई है। अब जब आप इसको निकालेंगे, क्योंकि ये फूल गई है तो टाइट हो जाती है, तो निकालने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो और स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हो सकता है कि आपको भूनने में भी दिक्कत आए, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद ये बहुत ही लाइट हो जाएगी। तो इसलिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाने को इस तरीके से आपको तोड़ते रहना है और अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये इस कलर की नहीं हो जाती, यानी कि डार्क ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। जैसे ये हो जाएगा, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच हमने घी लिया है और 2 कप हम यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं। लगभग हमने 700 ग्राम गुड़ लिया है। आप ये मान लीजिए कि अगर 300 ग्राम मेथी ली है तो उसका डबल या डबल से ज़्यादा आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को एकदम लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करेंगे। सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा, हम गैस को बंद कर देंगे और सबसे पहले हम इसमें भुनी हुई मेथी डाल देंगे। मेथी डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ और मेथी को बहुत बढ़िया से मिक्स करना है और उसके बाद जैसे ये मिक्स हो जाएगा, हम इसमें भुना हुआ आटा डाल देंगे। आटे को भी मेथी और गुड़ के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप याद रखिएगा, गैस बंद है। गुड़ जैसे ही मेल्ट हुआ था, हमने गैस को बंद कर दिया था। जैसे ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि कढ़ाई अब मुझे थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसे परात में निकाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हमने अलग से पहले ही भून कर और पीस कर रखे हुए थे। इसमें मैं डाल रही हूँ 25 से 30 किशमिश। इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मिक्सिंग वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक चीज़ कहीं पर ही रह जाए और एक लड्डू में फिर आपको एक ही चीज़ का स्वाद आए, वो नहीं होना चाहिए। मिक्सिंग बढ़िया से कीजिए और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लीजिए इस मिक्सचर का और बढ़िया से लड्डू बांध लीजिए। लड्डू बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मिक्सचर अगर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा तो भी लड्डू बंध जाएंगे। अब लड्डू छोटे बनाने हैं या बड़े, ये टोटली आपका चॉइस है। इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। ये 1 महीने तक आराम से चल जाते हैं। कैसी लगी है रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।